रामगढ़ नाम का एक गांव था जहां सूरज नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। सूरज के माता पिता सालों पहले एक रात अचानक गायब हो गए थे। गांव के रामू काका और उनकी पत्नी किरण चाची ने सूरज को पाल पोसकर बड़ा किया। रामू काका गांव के लोहार थे और बहुत गरीब थे। एक दिन सूरज ने देखा कि रामू काका बीमार हैं और घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। काका, आप आराम करो। आज मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे लाऊंगा। बेटा, जंगल की काली घाटी की तरफ मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। सूरज कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वो काफी अंदर चला गया जहां धूप भी नहीं पहुंचती थी। अचानक उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी। वह गिलहरी बहुत बड़ी थी। सूरज ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की। सूरज, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं जानती हूं तुम अपने पिता विजय की तलाश में यहां आए हो। क्या तुम बोलना जानती हो? और तुम्हें मेरे पिता के बारे में क्या पता है? मैं इस जंगल की रक्षक हूं। तुम्हारे पिता को एक लालची तांत्रिक ने इस घाटी की पुरानी हवेली में कैद कर रखा है ताकि वो उनसे गुप्त खजाने का पता पूछ सके। लेकिन तुमने मेरे पिता की जान क्यों नहीं बचाई, जबकि तुम इस जंगल की रक्षक हो? सूरज, ये बहुत समय पहले की बात है। इस तांत्रिक को जगत की देवी कौशल्या से वेदों और पुराणों का भरपूर ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा पूरी होने के बाद इसने देवी से वरदान मांगा। हे जगत की देवी, आपसे शिक्षा ग्रहण करके मैं धन्य हो गया, परंतु ये शिक्षा बिना किसी वरदान के अधूरी है। मुझे वरदान देने की कृपा करें। इस बात की खुशी मुझे भी है शिष्य। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हुई। मांगो, क्या वरदान चाहिए? हे देवी, मुझे वरदान दो। मैं जब भी किसी भी जीव जंतुओं का शिकार करूं तो मेरे शिकार के वक्त कोई बाधा ना बन सके। शिष्य, मैं ऐसा वरदान देने में असमर्थ हूं, परंतु मैं तुमको राह जरूर बता सकती हूं। नीलगिरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। अगर तुम अमावस्या के दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मा जी का नाम जप करके उनको प्रसन्न कर लेते हो तो वो तुमको ये वरदान जरूर दे देंगे। तांत्रिक ने देवी की कही बात अनुसार 14 दिन बाद अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की। आंखें खोलो पुत्र, हम प्रसन्न हुए तुम्हारी एकाग्रता से। बताओ, क्या कारणवश तुमने हमारा ध्यान किया? प्रभु, मैं जब कभी किसी भी जीव जंतुओं का शिकार करूं तो मेरे शिकार के वक्त कोई बाधा न बन सके। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और ब्रह्मा जी ने तांत्रिक को वरदान दे दिया। तब से लेकर आज तक ये दुष्ट तांत्रिक अत्यधिक अत्याचार करने लगा, इसीलिए मैं कुछ कर न सकी। तो क्या मैं अपने पिता से कभी नहीं मिल पाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने आज तक जिसको भी वरदान दिया है हमेशा उसको खत्म करने का उपाय भी दिया है। मेरे पीछे आओ। यह जादुई कुल्हाड़ी है। इससे तुम किसी भी मायावी दीवार को तोड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, हवेली के अंदर तुम्हें सोने चांदी के ढेर मिलेंगे। अगर तुमने लालच में आकर एक भी सिक्का उठाया तो तुम भी वहां पत्थर बन जाओगे। सूरज हवेली पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। दीवारों पर हीरे जड़े थे और फर्श सोने का था। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। सूरज, सूरज, मेरे बेटे, मैं इधर हूं, इस दरवाजे के पीछे। वो एक कालकोठरी में बंद थे। सूरज ने जादुई कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया और अपने पिता को आजाद कर लिया। बेटा, यहां से तुरंत भागो, तांत्रिक आता ही होगा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, वहां वही तांत्रिक प्रकट हो गया। ठहरो ठहरो,
इतनी भी जल्दी क्या है? तांत्रिक अपनी शक्तियों का जाल बनाने लगा। तभी सूरज ने जादुई कुल्हाड़ी से उस पर वार किया और तांत्रिक वहीं राख हो गया। सूरज और उसके पिता बाहर आए। तभी वहां वो गिलहरी आई। सूरज, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम अपने पिताजी के साथ हो। और अब ये खजाना तुम्हारा है, इसे ले जाओ और अपने गांव का भला करो। सूरज ने वो सारा खजाना गांव वालों में बांट दिया और रामू काका, किरण चाची व अपने पिताजी के साथ सुख से रहने लगा।